हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जो पीरियड टेबल हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी, मॉडर्न पीरियड टेबल और मेंडलीज पीरियड टेबल। उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आए हुए हैं जेईई में, वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके। ये क्वेश्चन आया है 2019 मेंस में और ये वाला क्वेश्चन आया है 1988 मेंस में। पहला क्वेश्चन है द एलिमेंट विद z इक्वल टू 120। यहाँ एटॉमिक नंबर क्या है 120, लेकिन ये एलिमेंट अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। ये कहाँ होगा? ये ट्रांजिशन मेटल होगा, ये इनर ट्रांजिशन होगा, एल्कलाइन होगा या एल्कलाई अर्थ मेटल, एल्कलाई मेटल होगा। तो पता कैसे लगाएंगे? देखिए 118 एलिमेंट तक कहाँ पूरे होते हैं? ये हमारा नोबल गैस कन्फिग्रेशन तक 118 एलिमेंट कंप्लीट हो जाते हैं। अब 118 के बाद 119 कहाँ जाएगा? ये एल्कलाई मेटल बन जाएगा। और 120 अगर डिस्कवर होता है तो कहाँ जाएगा? एल्कलाइन अर्थ मेटल बन जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा? पीरियड टेबल को ध्यान में रखना होगा। जैसे नियोय का 10 होता है, ठीक है, ये किस में आता है? जीरो ग्रुप में। उसके बाद जैसे ही 11 आता है तो हमारे किस में पहुंच जाता है? सोडियम, एल्कलाई मेटल्स में। बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे 118 पर OG आता है और OG जो है कैसा है? इनर्ट गैस है। तो उसके बाद जब 119 अगर डिस्कवर होता है तो एल्कलाइन मेटल मिल जाएगा। अगर 120 होता है तो एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो उसका आंसर क्या हो गया? एल्कलाइन अर्थ मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट्स दैट इज आर ट्रू फॉर द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियड टेबल इज आर। इस मीन्स ये इसमें क्या है? एक से ज़्यादा सही हो सकते हैं ऑप्शन। इसमें देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो पीरियड टेबल की लॉन्ग फॉर्म के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द सीक्वेंस ऑफ फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्डर ऑफ सब एनर्जी लेवल SPDF। क्या जो हमारी लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल है, क्या हमें कुछ ऐसा बताती है कि हमें इलेक्ट्रॉन को SPDF के क्रम में भरना है? नहीं, ऐसा कैसे बताएगी भाई? देखो S यहाँ है, P यहाँ है, D बीच में, F और नीचे है। ऐसा तो वो कुछ नहीं बताती, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, इट हैज़ टू प्रेडिक्ट द स्टेबल वैलेंसी स्टेट्स ऑफ द एलिमेंट। क्या हमें इस पीरियड टेबल से स्टेबल स्टेट का पता चल रहा है? जो लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल है, जो समय हम आज के समय में पढ़ते हैं, मॉडर्न पीरियड टेबल। लॉन्ग फॉर्म का मतलब क्या होता है? मॉडर्न पीरियड टेबल। क्या हमें ये बताती है? वैलेंसी स्टेट बताती है ये हमें? हाँ, क्यों नहीं बताती भाई? हमें पता चलता है कि लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना है और बैलेंस शेल पूरा होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये हमें प्रेडिक्ट करती है। नहीं, ये पॉइंट सही है। इट रिफ्लेक्ट्स ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। बिल्कुल सही बात है, ट्रेंड के बारे में पता चलता है। अभी आप आगे पढ़ोगे एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो उसमें ट्रेंड पता लगेगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ रहा है, घट रहा है। ठीक है, ये सही हो गया। इट हैज़ टू प्रेडिक्ट द रिलेटिव आयनिसिटी ऑफ द बॉन्ड बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या है? दो एलिमेंट के बीच में आयनिसिटी कितनी है उसके बारे में बताता है। देखिए, आप आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN बोलते हैं शॉर्ट में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वहाँ आप ये पढ़ोगे कि कोई भी एलिमेंट पूरी तरह से या तो बॉन्डिंग के बाद कोवलेंट नहीं हो सकता कंप्लीटली, या आयनिक नहीं हो सकता। आयनिक है तो थोड़ा बहुत कोवलेंट कैरेक्टर उसमें होता है। तो आयनिसिटी का मतलब क्या है? आयनिक पावर। उसके बारे में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पढ़ते हैं, तो वहाँ से हमें रिलेटिव वैल्यू का पता चलता है। तो इसका मतलब ये बात भी सही है। दो एलिमेंट्स के बीच में आयनिसिटी कितनी है, किसका बॉन्ड ज़्यादा आयनिक है, किसका बॉन्ड ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड है, तो वो हमें आगे पता चलेगा। तो ये बात भी हमें ये बताती है। ठीक है, ये हमें पीरियड टेबल बताती है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2। यू विल प्लेस इट इन। इसे आप कहाँ रखोगे? देखो आप कहाँ रखोगे इसको। ये जो है ये जो है इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन देखो आप क्या है, 3d3 4s2, यानी कि ये D ब्लॉक एलिमेंट्स है। ठीक है,
और चूँकि इसमें कितना है 3D3, तो आप लगा लो कितना है टोटल 6, 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 3 21 और 2 23, 23 आ रहा है। भले आपको 23 में याद ना हो तो आप कैसे निकालोगे सब? अगर आपको याद नहीं है तो आप ये देखो, यहाँ तक देखो, यहाँ तक तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, ठीक है। और 3D सीरीज शुरू हो रही है, यानी कि पहली ट्रांजिशन सीरीज है। क्लियर है? यानी कि एलिमेंट जो है स्कैंडियम से जिंक के बीच में होगा। अब कहाँ होगा? देखो 4s2 तो पहले भर जाता है, हम इससे डिसाइड करते हैं। स्कैंडियम से 3D1 सीरीज शुरू होती है, ठीक। स्कैंडियम, उसके बाद टाइटेनियम, उसके बाद वेनेडियम। 3D3 कहाँ आएगी? सिचुएशन वेनेडियम पे आएगी। अब जब स्कैंडियम हमारा होता है तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप होता है? 3rd B से स्टार्ट होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। 3rd B, 4th B एंड 5th B, ठीक है। ये ग्रुप का नंबर होगा। अब इसको बोलेंगे क्या? कौन सा ग्रुप बोलेंगे? ये देखो आप, इसमें क्या बात कही गई है? लगाओ तिकड़म, क्या आया इसमें हमारा? 3rd, 4th, 5th ग्रुप आया। अब यहाँ बी तो दे नहीं रखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि हम 15 करें या 5th करें ना। 5th ग्रुप है, डेट इज 5th ग्रुप है, चाहे बी हो ए हो, नहीं दे रखा ना उन्होंने। 5th ए दिया होता तो हम मानते भी है, 5th बी दिया था, सिर्फ 5th दे रखा है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, आंसर यही होगा। ये जानने के देते हैं। अगर आपको सीधा 5th बी दे देते तो आप बिल्कुल श्योर होते हैं अपने आंसर के लिए, हाँ भाई मेरा तो 5th बी है, आसान था क्वेश्चन। लेकिन उन्होंने जब ए और बी दोनों चीज़ें नहीं दी तो बच्चा वहाँ कंफ्यूज हो जाता है, वो सोचता है कि नहीं शायद कोई और तो नहीं है क्वेश्चन का आंसर, तो वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। अपने जो भी हमने सॉल्यूशन निकालना है उस पर थोड़ा सा फर्म रहो कि नहीं हम सही, हमने 5th सही निकाला है और उसमें ए और बी दे ही रखा है, तो यही आंसर होगा, ठीक है। द एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 118 एटॉमिक नंबर है, क्या होगा? देखिए आपने जब भी ऐसा निकालना हो, यहाँ देखो क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, मैंने कहा था इनके एटॉमिक नंबर जरूर याद कर लेना, ठीक। क्रिप्टॉन का 36, जीनॉन का 54, रेडॉन का कितना होता है 32 जोड़कर 86, ठीक। अब रेडॉन के नीचे वाला मेंबर कैसा आता है? फिर 32 जोड़ते हैं हम, 6 7 8 8 3 11, क्या आ गया? 118 आ गया। तो 118 क्या होगा? नोबल गैस होगी। क्लियर हो गया? तो ये थे जो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स किस तरह क्लासिफाई किए गए हैं, टोटल 118 एलिमेंट्स को, वो हम स्टडी करेंगे। और किसी भी एलिमेंट का कोई हमें पूछे कि इस एलिमेंट का क्या पीरियड है, क्या ब्लॉक है और किस ग्रुप को ये बिलोंग करता है, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आज हम जानेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस जो हैं लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर्स में जो आए हुए हैं इससे रिलेटेड वो हम सॉल्व करेंगे। चलिए इससे पहले शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, हमने प्रीवियस वीडियो में जो पढ़ा था वो हमने ये देखा था कि जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो मोज़ले ने दिया था, जो मोज़ले एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, उसके थ्रू जब उन्होंने ये पता लगाया कि किसी भी एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक वेट ना होकर एटॉमिक नंबर है, जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पर इसे प्रूव किया था, ठीक, उस पे बेस हमने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ा था। क्लियर हो गया था आपको? 18 ग्रुप्स में डिवाइड है पूरी पीरियोडिक टेबल और 7 पीरियड्स है इसमें। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में डिवाइडेशन है। एक बार और ब्रीफ में बता देती हूँ मैं आपको। एस ब्लॉक यहाँ है, पी ब्लॉक यहाँ है, डी ब्लॉक इन दोनों के बीच में पड़ता है और चूंकि स्पेस की कमी होने की वजह से एफ ब्लॉक को नीचे जगह दी गई है। डेट इज हमारी पीरियडिक टेबल 18 ग्रुप्स में डिवाइडेड है और 7 पीरियड्स हैं। क्लियर होगी बात? चलिए और अब हम आज पढ़ते हैं इसका क्लासिफिकेशन। जिस तरह से 4 ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया है उसी तरह से 4 टाइप में इनको क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है हमारा इनर्ट गैसेस। देखिए इनर्ट गैस अपने आप में एक अलग गैसेस हैं, तो इसलिए इनको एक अलग टाइप दिया गया है, इनर्ट और नोबल गैसेस। इनका क्या होता है? कंप्लीट ऑक्टेट।
कंप्लीट ऑक्टेट। इसके बाद सेकंड है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ये सारे के सारे जितने भी एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो सारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसमें हम क्या छोड़ेंगे? नोबल गैस, क्योंकि हमने नोबल गैस को अलग कैटेगराइज किया है, इसलिए हमने नोबल गैस को यहाँ पे छोड़ दिया है। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये कौन से हैं? डिंग डोंग वाले पढ़े थे, डिंग डोंग। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इट मीन्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो इन दोनों के बीच में आते हैं। और फिर नेक्स्ट है हमारा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जो सबसे नीचे पाए जाते हैं उनको इनर ट्रांजिशन। अच्छा, उनको इनर ट्रांजिशन क्यों कहते हैं? वाई, क्या रीजन है? चलिए उसको भी क्लियर करते हैं। आपने पढ़ा था जब कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वीडियोस में आपने पढ़ा था, ट्रांजिशन एलिमेंट में एक तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट का s ऑर्बिटल वो फिल होता है और n-1 उससे पहली वाली ऑर्बिट का d और सबशेल जो है वो भरता है। तो ये इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन था ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। तो अब जब f ब्लॉक की बात आती है तब कौन सा ब्लॉक भरता है? f ब्लॉक भरेगा, और वो f ब्लॉक किसका होता है? n-2, f1 to 14, देन n-1 d0 to 1, 0, 1, 2 तीन और कंडीशंस होती हैं, और ns 1:2। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने इनर क्यों कहा? आप देख रहे हो ये जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है उससे पहले वाला शेल है, और ये n-2 उससे भी पहले वाला शेल है, इसलिए इसको इनर ट्रांजिशन, इनर यानी कि बहुत इनर के जो शेल्स होते हैं वो भरते हैं इसमें, इसलिए इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा गया है। क्लियर हो गई बात? ये आप नोट कर लीजिए। हाँ, इनका भी आप जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं ns2 np 1 से लेकर 6 तक, और इनका तो कंप्लीट ऑक्टेट है ही है। ये तो ns2 np6 आएंगे, इनका तो कुछ आका पीछा नहीं है, फिक्स आएंगे। क्लियर हो गई बात? नोट कर लिया आपने? चलिए, इनकी डिटेलिंग करना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये तो आप एज फॉरेन नॉलेज आप जानते ही हैं, और फॉरेन नॉलेज ही मैंने इसको लिखवाया है। अगर इसके बारे में कुछ पूछा भी जाता है तो जब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल में आ ही जाएगा, ठीक है ना, कि हम हर एक के बारे में स्टडी करेंगे थोड़ा थोड़ा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब सबसे मेन पॉइंट जो अक्सर क्वेश्चंस IIT JEE में नीट में पूछा जाता है कि ग्रुप नंबर बताओ भैया, पीरियड बताओ, इसका ब्लॉक बताओ क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे? इसका मतलब क्या है भैया? कोई भी एलिमेंट दे दिया, उसका एड्रेस पूछ रहा है आपसे, वो एलिमेंट कहाँ रहता है उसका हमें एड्रेस बताओ, कौन सा ग्रुप है, कौन सा पीरियड है, कौन सा गलियारा है उसका। भाई देखो, पीरियड टेबल क्या है? जैसे हम रहते हैं अपने घरों में, हमारे घरों का एक एड्रेस होता है, मतलब एक लोकेलिटी होती है, एक कॉलोनी होती है। कॉलोनी में भी हाउसिंग की एक सब कॉलोनी कह सकते हैं वो होती है कि उसमें भी हमें किस में रहना है, ठीक है ना। एक एरिया हो गया, जैसे मान लिया ये एक हमारा शहर है, उसके इस जोन में हम रहते हैं, ये एक जोन हो गया। उस जोन के अंदर भी हम कौन सी कॉलोनी में रहते हैं और हमारा मकान नंबर क्या है, यही तो चीज़ है। वही एटम के लिए होता है, किसी भी एलिमेंट के लिए। जैसे मान लिया ये पूरी पीरियड टेबल है, उसका कौन सा जोन है भैया? वो पी ब्लॉक का जोन है, उसका इधर साइड पड़ रहा है, पी ब्लॉक का जोन है, ये पूरा पी ब्लॉक हो गया। ठीक है, पी ब्लॉक में कहाँ है उसका, तो भाई ग्रुप से पता चलेगा कि वो कौन सा
पार्ट है, अपार्टमेंट कौन सा उसका, तो ग्रुप से पता चलेगा। अब उस ग्रुप में भी वो कहाँ पर सिचुएटेड है, भाई वो पीरियड से पता चलेगा कि भाई वो पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, तीसरे या चौथे नंबर पे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हमें सिचुएशन पता लगानी। भाई हमें अपना घर का एड्रेस याद रहता है, तो क्या हम इन एलिमेंट्स के घर का एड्रेस याद नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते भाई, है ना। दूसरों के घर के एड्रेस याद करने वैसे बहुत इंटरेस्ट आता है, तो भाई एलिमेंट का एड्रेस भी याद कर लो, उसमें भी इंटरेस्ट जगा लो। ठीक है, चलो भाई ठीक है। मैं आपको ये बताऊं कि कैसे क्या होगा, उससे पहले मैं आपको एक पीरियड टेबल ड्रॉ करके बताती हूँ, और उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको कैसे क्या करना है। रटने से समझ में नहीं आएगा, मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगी, आप उसको रट लोगे, कर लोगे, नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा। बिना रटे आप समझने की कोशिश करो। देखो मैं 18 ग्रुप्स बना रही हूँ यहाँ पे, फर्स्ट ए, सेकंड ए, पहले 1 2 कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। शाबाश बेटा, तुम आ गए। चलो अब जो है मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ कि कैसे बनाते हैं पीरियड टेबल। ठीक है, 18 ग्रुप ही हो गए। चलो अब यहाँ पर मैंने पीरियड लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एफ ब्लॉक तो बाद के हैं, उनको बाद में देखेंगे। ठीक है, 7 दिख गया। चलिए अब इनकी नेमिंग भी कर दें तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। अब देखो, पहला हाइड्रोजन यहाँ से शुरू होता है, उसके ठीक सामने यहाँ पे हीलियम। मैं यहाँ लाइन खींचूँ और हमें पता है कि हमारे डी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 4th से। डी ब्लॉक हमारे 4th पीरियड से स्टार्ट होते हैं, तो ये पूरा हमारा पोर्शन इतना खाली रहेगा। कितना? देखो डी ब्लॉक में 10 एलिमेंट्स होते हैं, हॉरिजॉन्टली 10 एलिमेंट्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है, समझ में आ रही नहीं आ रही है? देखो यहाँ से अब हमारा डी ब्लॉक शुरू हो जाएगा, इतना हमने स्पेस छोड़ दिया। वेजिटेबल में होता है ना बीच में एक स्पेस, वो स्पेस मैंने निकाल दिया। 2 इधर हो गए, 6 इधर। देखो 1 2 3 4 5 6। बात क्लियर हो गई? पहले आप ऐसे लिखो, फिर अपना ये स्पेस छोड़ दो, जिससे अब माइंड सेट हो गया। 2 इतने यहाँ, 6 इतने यहाँ पे। ठीक है, अब लिखो हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इतना क्लियर हो गया? इतने से ही आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब मैं इसको लिखती हूँ, फर्स्ट ए, सेकंड ए, यहाँ 3rd ए, 4th ए, 5th ए, 6th ए, 7th ए और 8th ग्रुप। ए भी कह सकते हैं इसको, उसको हम 0 ग्रुप भी कहते हैं। आप एक बार अपने हाथ से बनाइएगा जरूर, जिससे आपको आसानी से याद होगी और जल्दी याद होगी, समझ में भी आएगा। आप निकालोगे ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक, बिल्कुल एकदम माइंड में आप इमेजिन कर जाओगे उसको। अच्छा दैट इज दिस, ये वहां पर सिचुएटेड है, ये लिथियम यहाँ पे सिचुएटेड है, ये कार्बन यहाँ पे सिचुएटेड है। आंखें बंद करो, सोचो, दैट इज ये फ्लोरीन, अरे यहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो जब तक अपने हाथ से नहीं बनाओगे ना, तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। इसलिए उस इमेजिनेशन को रखने के लिए थोड़ा सा अपने हाथ से बनाना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, चलिए अब हम निकालना शुरू करते हैं। अच्छा एक चीज़ और रह गई यहाँ पे, 8th हमने यहाँ तो उसकी नेमिंग नहीं करी अभी। देखो 11th एंड 12th, यहाँ से 11th एंड 12th ये हमारा डी ब्लॉक का शुरू हो जाएगा। बाकी तो अपना जो है चल ही रहा है। देखो बन गई पीरियड टेबल थोड़ी थोड़ी करके। आप एक काम करो, अगर पीरियड टेबल चाहते हो कि याद हो जाए तो एक बोर्ड ले लो, बोर्ड पे चीज़ें बहुत जल्दी अच्छे से याद होती हैं। आप कुछ भी याद कर सकते हो अपना, मैथ्स, फिजिक्स, कोई भी फॉर्मूला, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी आप पढ़ते हो उसके फॉर्मूले आप याद कर सकते हो, लिख सकते हो बोर्ड पे। लिख लिख के याद करो, अच्छे याद होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अरे भाई हम एक डंडा खा गए, खा गए जी, खा गए।
चलो भैया खाओ मत, ठीक है। अब एक चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है, यहाँ से स्टार्ट होता है फर्स्ट बी और सेकंड बी, बस इतना याद रख लो, फर्स्ट बी सेकंड बी। ये जानबूझ के इसलिए पूछते हैं एग्जाम्स में, थर्ड बी फोर्थ भी पूछ लेते हैं, तो बच्चा ये याद रखे फर्स्ट बी सेकंड बी, इसलिए कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं बता रही हूँ, याद रखना इस चीज़ को, फर्स्ट बी सेकंड बी। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी एंड एट्थ। ये पूरा एट्थ में आता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा एट्थ में। अब देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, Mn, Fe, कोबाल्ट, निकल, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। बात क्लियर हुई? इस तरह से। चलिए अब निकालना शुरू करते हैं, और फिर हम क्रॉस चेक करते जाएंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे, आप नोट बाद में कर लेना, पहले आप समझ लो, पीरियड निकालना है हमें कुछ भी निकालना हो, जैसे मान लिया सपोज करो फॉर एग्जांपल मैं लेके चलती हूँ, आपसे पूछा जाए सोडियम कौन से पीरियड में है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, राइट, कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट, राइट, कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट। अब क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन लिखो सोडियम का क्या बनेगा, सोडियम का पहले हमें एटॉमिक नंबर भी पता होना चाहिए, 11। बोरबोरिनियम मैंने बताया था आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो एक रफली आप अपने माइंड में क्रिएट कर लो, 2, 8 और 1, 11 हो गया। पहले शेल में 1s2, दूसरे में 2s2 2p6 एंड देन 3s1। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है कौन से शेल में, यहां से देखो ये 3 है, तो पीरियड कौन सा होगा, थर्ड। ये देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में, तो जिस शेल में होगा वही पीरियड होगा। देखो थर्ड पीरियड में होता है, नियो के बाद क्या आता है, सोडियम। क्लियर होगी बात? चलिए अब कोई और एलिमेंट ले लेते हैं। अब हम लेते हैं एल्युमिनियम, ले लो। अच्छा एल्युमिनियम भी लड़का हो गया। चलो भाई स्कैंडियम ले लो, ठीक है, स्कैंडियम लेते हैं। चलो भाई स्कैंडियम 21 है, हमें पता है इसका कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन तक 18 ऑर्गन तक बिल्कुल पूरा है, फिक्स है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद जो है 3D एंड 4s, 2 यहाँ पे 19 20 और एक यहाँ पे 3D1। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, 4s2 और 3D1 में जा रहे हैं, तो 4s में जा रहे हैं। यहाँ 4s यानी भरना शुरू हो गया, यानी कि क्या है, ये फोर्थ पीरियड में होगा। देखो स्कैंडियम कहाँ आ रहा है, फोर्थ पीरियड में आ रहा है। क्लियर कट बात समझ में आ गई, पीरियड कैसे निकालना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, आराम से आ जाएगा। अब नेक्स्ट आता है ब्लॉक कैसे निकालें। अब इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखना होगा। जैसे सोडियम का ही है, सोडियम का हमने लिखा 1s2 2s2 2p6 3s1। अब इसमें देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में जा रहा है, कौन से सब शेल में जा रहा है, s में जा रहा है, यानी कि ये s ब्लॉक एलिमेंट है। क्लियर? अब कोई और उठा लो, ऑक्सीजन उठा लो। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p4, ठीक। अब इसमें देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, p में जा रहा है, डेट मीन्स p ब्लॉक। कोई कंफ्यूजन? जी है जरूर, डी ब्लॉक में है कंफ्यूजन, आ जाओ भाई डी ब्लॉक भी देख लो। चलो भाई बात हुई टाइटेनियम की, कौन से ब्लॉक में है, टाइटेनियम कहाँ है, 22 ऑर्गन तक बिल्कुल फिक्स है। फिर उसके बाद 19 20 21 22। अब देखो ऑटोमोस्ट लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पहले तो 4s ऑर्बिटल भर गया क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, 3d की एनर्जी 4s से ज़्यादा है। उसके बाद 3d भरा तो किस में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, d।
इट मीन्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बात क्लियर हो गई। ऐसे ही एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में जाता है, इसलिए वहां पे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो, यानी कि वो एफ ब्लॉक में आते हैं। बात क्लियर हो गई बिल्कुल। ओके चलो अब ग्रुप पे आते हैं। ग्रुप पर आओ, ग्रुपिंग करो। भाई देखो ग्रुप निकालने के लिए क्या है, देखो सीधी सी बात है, SPDF 4 ग्रुप ब्लॉक्स में बटा हुआ है, उसी अकॉर्डिंग ग्रुप के नाम दिए गए हैं। अगर हमें ये पता चल जाए कि ब्लॉक कौन सा है तो क्या हम ग्रुप निकाल लेंगे। अभी इसी केस में देखो, ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन का 8 है, 1s2 2s2 2p4। मैंने पता लगा लिया कि इसका ब्लॉक है P, पीरियड है 2, दूसरा पीरियड है और P ब्लॉक में है, तो क्या ग्रुप निकालना मुश्किल है? कैसे निकालेंगे ग्रुप? अब ये आप ध्यान से सुनो, मैंने जो पीरियड टेबल ये बनाई है ग्रुप के कारण ही बनाई है, ग्रुप को क्लियर करने के लिए ही बनाई है। मैं फॉर्मूला बता दूं, आप रट लो, क्लियर। जरा सा मिस हुआ माइंड से सब बिगड़ जाएगा, इसलिए बेसिकली समझना जरूरी है। ग्रुप कैसे निकालते हैं, ग्रुप का मतलब क्या है, मैंने ऊपर एक नंबरिंग लिखी है 1 से लेकर 18 तक लिखी है, यहीं से ग्रुप डिसाइड हो जाएगा। जब हम पहले आप एस ब्लॉक से लेके चलो, जब हम एस ब्लॉक का निकालते हैं, जैसे मान लिया सोडियम का ही निकालना है हमें, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये हमें पता लग गया एस ब्लॉक एलिमेंट से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ग्रुप निकालना है, तो एस ब्लॉक में 2 ही होते हैं, NS1 NS2। आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जब एक इलेक्ट्रॉन जाए तो फर्स्ट ए ग्रुप, ये फर्स्ट ए ग्रुप, और जब आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन जाए तो सेकंड ए ग्रुप। बात क्लियर हो रही है। आउटरमोस्ट ऑर्बिट में अगर एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ए ग्रुप, 2 इलेक्ट्रॉन तो सेकंड ए ग्रुप। अब बताओ उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट ए ग्रुप। कौन सा ग्रुप? फर्स्ट ए ग्रुप, और उसको हम ग्रुप 1 भी कह सकते हैं। देखो 2 कंडीशन है, एग्जाम में 2 तरीके से पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है वो? फर्स्ट ए ग्रुप है, ऑप्शन में या तो ये रखा होगा या ग्रुप 1 केवल एक रखा होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही आंसर सही है, या बोथ, तो दोनों सही है। IIT में ये बहुत होता है, JEE में एक से ज़्यादा जो क्वेश्चन सही होते हैं जिनमें, उनमें ये बहुत होता है, 2 आंसर एक जैसे रख दिए जाते हैं। जैसे अब मैं ये फॉर एग्जाम्पल आपको क्लोरीन के लिए बताती हूँ। क्लोरीन 17, 1s2 2s2 2p6 3s2, देखो यहाँ तक 10 पूरे हो गए, 2 12 5 बचे, 3p5, ये हमें पता लग गया। पीरियड थर्ड, ब्लॉक P है, इजी है, दिख गया। अब बात आती है ग्रुप की। ग्रुप कैसे निकालें? ग्रुप देखो, तुम यहाँ देख के तो आराम से बता दोगे कि मैडम ये तो 17 है, लेकिन यहाँ कैसे कैलकुलेट करें? देखो ग्रुप निकालने के लिए क्या करते हैं, जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसका ग्रुप नंबर होता है। जैसे मैंने अभी सोडियम का बताया, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन था, 3s1 में एंट्री हुई थी, सोडियम में 3s1 में एंट्री हुई थी, यानी कि फर्स्ट ए ग्रुप। और कैल्शियम की बात करो तो NS2 में एंट्री होगी, यानी कि 4s2 में एंट्री होगी, तो मैं क्या कहूँगी कि वह सेकेंड ए ग्रुप है या दूसरा ग्रुप है। लेकिन क्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन में आउटरमोस्ट ऑर्बिट में तो 7 इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 और 5 7 हैं, तो क्या ग्रुप 7 होगा? नहीं, ये तो ध्यान रखना, ग्रुप 7 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो आप S और P के बीच में कितनी बड़ी खाई है, 10 एलिमेंट है, वो झूल रहे हैं यहाँ पे, उनकी खाई बना रखी है उन्होंने, एक गैप बना रखा है बहुत बड़ा। तो इन 10 एलिमेंट की 10 संख्या को भी तो जोड़ना पड़ेगा, तो बस वही जोड़ना है इसमें। तो इसके लिए ग्रुप का क्या फॉर्मूला बन जाता है? ग्रुप नंबर फॉर P ब्लॉक एलिमेंट इज इक्वल टू 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन outermost shell, number of electron in outermost shell। क्लियर होगी बात? अब निकाल लो उससे। क्लोरीन के लिए निकालना है तो 10 प्लस आउटरमोस्ट
शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट ऑर्बिट कौन सा हमारा, देखो ये वाला है आउटरमोस्ट ऑर्बिट, 3s2 3p5 कितने 7 हैं, 17 हो गया, आ रहा है 17, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन तो आता है, 17 आ रहा है। अच्छा ऑप्शन में अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो 17 ग्रुप का आएगा, 17 ग्रुप का आएगा, या 7th ए का आएगा, दोनों सही है। अगर 7th बी कह दिया तो गलत है। आपको बता रही हूँ पॉसिबिलिटीज किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। 7th ए का सही है, 17 ग्रुप का सही है। क्लियर होगी बात? ठीक, अब नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, तीनों चीजें निकालनी है उसमें। जैसे आप डी ब्लॉक लेते हैं, निकल ले लो, चलो कोई सा भी उठा लो, निकल 28, ऑर्गन तक 18 पूरा भरा हुआ है। अब इसमें भरो 19 20 और 8 28। अब इसमें बताओ पीरियड कौन सा होगा, लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 4 शेल में जाता है तो 4th पीरियड, ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, डी ब्लॉक में, तो डी ब्लॉक ग्रुप निकालो। अब ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए ग्रुप का क्या फॉर्मूला है भाई, इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो आप आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है, बताओ भाई, डी में जा रहा है, चलो ठीक है डी में जा रहा है, और एस में जा रहा है। तो जो जितने भी इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में वही उसका ग्रुप नंबर बन जाता है। क्या प्रॉब्लम है इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल, आउटरमोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वही उसका ग्रुप नंबर बन जाएगा। देखो कितने हैं, 3D में 8 है, 4s में 2 है, 10 हो गया। देखो निकल कहाँ पड़ रहा है, इस 10 में पड़ रहा है निकल। समझ में आ गई बात? ठीक, लेकिन एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, अब वो 10 ग्रुप 10 नहीं देगा, वो 8th देगा। वो क्या देगा, 8th। कभी कभी एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको भी बताऊंगी, 8th बी या 8th ए भी नहीं देगा। वो कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में सिर्फ 8th, ओनली 8th। अब बच्चा कंफ्यूज क्या करें भैया, एक दिया ऑप्शन ग्रुप 8, एक 8th, और एक और सुनो महान कहानी 8th ए या नन, 3 ऑप्शन दिए आपको। अब मुझे ये बताओ कौन सा सही है इसमें, निकल के लिए कौन सा ग्रुप नंबर होगा, ग्रुप 8, ये वाला 8A या नन, बताओ। अभी कभी ताजा क्वेश्चन बना है, ऑब्वियसली ओनली 8th, ये सही होगा। ग्रुप 8 तो आप देखो कहाँ है, व्हाट इज ग्रुप 8, ये तो Fe के लिए डिनोट हो रहा है। 8th ए कहाँ गया, ये तो नोबल गैस हो गई, नन तो हो ही नहीं सकता। नन की पॉसिबिलिटी तो तब होगी जब ये नहीं होगा, और ये हो सकता है, क्यों, खाली 8th का है उसने। 8th बी भी नहीं कहा, इसको मैं 8th भी लिख सकती हूँ, लेकिन खाली 8 दिया है कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया? तो आप उसका फॉर्मूला लिख लो, कुछ नहीं है। क्या समझ में आया? एस में अब ग्रुप का लिखो, फॉर एस ब्लॉक, एस ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। फॉर पी ब्लॉक, पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस number of electron in outermost shell. For D block, D block के लिए group number is equal to number of electron in outermost shell. अब इसका एक एक्सेप्शन भी ले सकते हैं, क्रोमियम एंड कॉपर। क्रोमियम का 24 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो 18 19 5 24, हमने पढ़ा था, इसमें एक्सेप्शन होता है। तो अब देखो उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 + 1 6 हो गए, तो क्या छठे ग्रुप में है ये, देखो ऊपर से
3 4 5 6 छठे में है, और इसको हमने क्या नाम दिया है, वैसे क्या नाम इसका 6th B। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता कटा कटा तो आप यहाँ से लिख लो, फर्स्ट भी सेकंड भी बना लो, रफली बना लो, फर्स्ट भी सेकंड भी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट, और उसमें बिठा लो सबको। इतना तो आप याद कर ही सकते हो, इतनी चीज़ ये तो याद हो ही जाती है पढ़ते पढ़ते। बस वहाँ देख लो आप कहाँ पढ़ रहा है, 6th B में पढ़ रहा है, दैट इज आंसर। बात क्लियर हो गई? या खाली 6 दे देगा वो, ग्रुप 6 तो भी सही है। अब कॉपर के लिए लूँ मैं ये चीज़ कॉपर के लिए तो भी यही आएगा। कॉपर का क्या है 29, ऑर्गन 18, 19 यहाँ पर एक्सेप्शन होता है इसलिए 4s1 3d 10, 19 10 29, तो यहाँ पर ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 10 + 1 = 11। देखो 11 में आ रहा है ये यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, या फर्स्ट भी कह सकते हैं उसको, ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई? तीनों ब्लॉक के लिए समझ में आ गया। एफ ब्लॉक के लिए क्या है ये चीज़ आप लिख लो, ये तो आपने लिख लिया ना, इतना रब कर दो, ठीक है। चलिए एफ ब्लॉक के लिए क्या है वो आप देख लो, चाहे नोट डाल के लिख लो। एफ ब्लॉक ऑलवेज इन ग्रुप 3, या कहेंगे 3rd B। ऐसा क्यों? आपको यहाँ ध्यान हो, यहाँ पर हम स्कैंडियम पढ़ते हैं, येट्रबियम पढ़ते हैं, फिर लेंथेनम, फिर एक्टिनम पढ़ते हैं। कुछ याद आया? तो यहीं से हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, जिनको हमने अलग नीचे जगह दी होती है। तो शुरुआत कहाँ से हुई इनकी? ये 3rd ग्रुप से हुई, तो इसलिए इन्हें ग्रुप 3rd में रखा गया। वो तो जगह नहीं से नीचे रख दिया, लेकिन आएंगे किस में? सबके सब ग्रुप 3rd में आएंगे। बात क्लियर हो गई? ध्यान देंगे बात, ठीक है। तो आपका ये कंप्लीट हो गया कि कैसे हम पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप को डिटरमाइन करें। अब जो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है वो देखिए, द ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 15 रेस्पेक्टिवली आर। क्वेश्चन दे रखा है कि जिसमें आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 15 और ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी पूछी है। चलिए तो 15 है तो हम उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, कितने हो गए टोटल? 10 हो गए। अब 3s2 12 हो गए, कितने बचे? 3 बचे, कि 15 है, 12 हुए हैं हमारे पास, तो 3 हमारे यहाँ चले जाएंगे, यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये क्लियर हो गया हमारा, और 3rd पीरियड में है। लेकिन हमें निकालना है ग्रुप नंबर, तो ग्रुप नंबर हम कैसे निकालेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स का? 10 + नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन या आउटरमोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, कुछ भी कह सकते हैं। कितने हैं इसमें टोटल? 3 और 2 5 है टोटल, यानी कि ग्रुप नंबर हमारा क्या हो गया? 10 और 5 15 हो गया। अब क्या पूछा है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने अभी जोड़े, बताओ कितने जोड़े इसमें? 5 जोड़े, तो कितने हो गए? 5 हो गए। अब वैलेंसी पूछी है, वैलेंसी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की वो संख्या जो किसी भी एलिमेंट की आउटरमोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट कर दे और उसे स्थायी रूप से ऑक्टेट वाला कॉन्फ़िगरेशन दिला दे। ऑक्टेट वाला कॉन्फ़िगरेशन यानी कि आउटरमोस्ट ऑर्बिट पूरी फुल हो जाए। तो अब एक बार बताओ, 3s2 तो भरा हुआ है, 3p3, इसे 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कि 3p6 कंडीशन को प्राप्त कर लेगा। तो इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, ये 5 इलेक्ट्रॉन देना आसान है? भाई 3 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, 5 देने में हवा टाइट हो जाएगी इसकी, तो इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेता है, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेगा। बात क्लियर हो गई? अब 15 5 और 3, ये आंसर कहाँ दिख रहा है हमें? बी में दिख रहा है, दैट इज आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट विल बी द ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 26? 26 एटॉमिक नंबर के एलिमेंट का ग्रुप नंबर क्या होगा? भाई देखो 26 है, चलो हम उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देखिए कितना हो गया? 2 2 4 और 6 10 2 12 और 6 18 हो गया। 3d 4s 18 19 20, यानी कि अब कैसा है ये डी ब्लॉक वाला एलिमेंट है। देखो 18 19 20 और 6 इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहे हैं 26, तो यानी कि ये डी ब्लॉक वाला है। और 26 पे कौन सा होता है? Fe होता है।
ठीक है। अगर आपको याद भी नहीं है, मैं कहती हूँ आपको नहीं याद है, कोई भारी भरकम क्वेश्चन पूछ लिया है, तो जो हमने ये तो निकाल लिया भाई वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक, क्योंकि डी में एंटर मार रही है लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो अब हमें ग्रुप निकालना है, तो ग्रुप नंबर, अगर हमें ये पता चला है कि ब्लॉक कौन सा है, तो ग्रुप नंबर निकालना कोई मुश्किल काम थोड़ी ना है, फटाफट निकालो। ग्रुप नंबर इक्वल टू डी ब्लॉक के लिए क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। कितना है भाई, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, टोटल जोड़ दो, 6 + 2 इजिकल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब कैसे समझें इसको, आंसर दिख गया, फटाक से लगा दिया, ठीक है, जय जय राम जी की, आगे बढ़ गए। अरे भैया थोड़ा और ऑप्शन पे भी गौर मान लो, ये मोर देन 1 करेक्ट आंसर है जेई का। देखो कोई और तो नहीं है, ये 8 दिया एक, और ये 8 दिया है। हम पढ़ रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वहाँ सारी बी की सीरीज चलती है, ट्रांजिशन में तो ए का कोई नाम निशान भी नहीं है, और ये बी नहीं दे रखा है, यानी कि ये भी सही है, दैट इज ऑल्सो राइट। ये कन्फ्यूजिंग है, 8 ऐसे भी दे दी और ऐसे भी दे दी, दोनों ऑप्शन सही है, ए भी सही है और सी भी सही है। अगर वो यहाँ 8 भी देता तो भी सही है, हाँ ये गलत है, और नन हम कह ही नहीं सकते। क्लियर हो गई बात। तो ये थे आपके PYQ, इस पे ज़्यादा आए नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको निकालने आ गए हैं कि किसी भी टाइप का कैसा भी आ जाए आप उसको निकाल लोगे। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।